मित्र नमस्कार। हमारे देश के जो किसान हैं वो जो खास करके वेजिटेबल और फ्रूट्स प्लांट्स लगाते हैं, फल वाले आर्चर्ड लगाते हैं और वेजिटेबल की खेती करते हैं या मेडिसिनल क्रॉप करते हैं। आज मैं बात धान गेहूँ चना मटर की नहीं कर रहा हूँ, सब्जी और औद्यानिक और औषधि फसलों की बात कर रहा हूँ। भूमि जनित बीमारियाँ सब्जी फसलों में, फल में और मेडिसिनल क्रॉप में भूमि जनित बीमारियाँ बहुत लगती हैं। और भूमि जनित बीमारी की जब बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि लगभग क्रॉप में 70 to 80% किसी भी क्रॉप में जो बीमारियां हैं वो सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं। और जब सॉइल बोर्न डिजीज़ किसी क्रॉप में लग जाती है तो किसान फिर दौड़ता है और पेस्टिसाइड की दुकान में जा कर के फंजीसाइड लाता है, कई प्रकार के मॉलिक्यूल उसको दिए जाते हैं। अब बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जिस क्रॉप के सिस्टम में बीमारी आ गई है, यानी कि वो बीमारी का पैथोजन ज़मीन में था और वो पैथोजन ज़मीन से उगा और क्रॉप के अंदर गया, तने में, जड़ में, पत्ती में, सब जगह व्याप्त हो गया। और जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिली तो उस बीमारी का सिम्टम शो हो गया। अब किसान जाता है और फंजीसाइड डालता रहता है अपना टमाटर, मिर्चा, बैंगन, लौकी, तरोई बेचता रहता है, बाज़ार में बेचता है, फिर फंजीसाइड लेके आता है, फिर ऐसे करता रहता है। ऐसा करते करते देश के जो फल वाले, जैसे सेव के बागान है, अंगूर के बागान है, संतरे के हैं, अनार के हैं, हमारी बहुत सारे किसानों से बात होती है कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वो डाल देते हैं। वेजिटेबल के किसान की बात करें तो वो 30, 40, 50 हज़ार का पेस्टिसाइड डाल देता है। अब मैं कहता हूं कि जब इतना ढेर सारा पेस्टिसाइड डाल दिया गया क्रॉप में तो अब क्या होगा? एक तो किसान की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई, दूसरा अब किसी ने फल खाया, सब्जी खाया या वो औषधि फसल जो मानव के स्वास्थ्य के लिए पैदा की गई थी, अब चूंकि किसान का तो अर्थशास्त्र का नज़रिया है कि अगर इसमें हम रसायन डालेंगे, केमिकल डालेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और इतना बिक जाएगा। लेकिन मित्र, हम चाहे फल खाएं, सब्जी खाएं, औषधि फसल खाएं, इसलिए खाते ना कि मैं हेल्दी रहूं। तो आज मैं बता रहा हूं कि कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज, मैं आपको ये वीडियो अक्सर दिखाता हूं, देखिए मेरा जीवामृत है। ये जीवामृत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जंगलों की मिट्टी से ला करके उनके ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स का डेवलपमेंट है। केवल मैंने कुछ नहीं किया, जंगल की मिट्टी लाया, उसको इस पानी में डाला, आटा और गुड़ चीनी दिया और उसके बाद जो नेगेटिव पैथोजन थे उसके सरफेस पर आए, उसको छलनी से निकाल के फेंक दिया। बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। मुद्दा ये है कि सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रोब्स जब हम नष्ट कर चुके हैं, केचुआ मार दिया, दीमक मार दिया, गुबरैला मार दिया और लाखों प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब जब मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए तो क्या हुआ? निगेटिव पैथोजन बच गए। कई बार कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं हमसे कि शशांक साहब, जब मैं पेस्टिसाइड डालता हूँ तो निगेटिव क्यों नहीं मरते? इसका एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। आप दीमक मारते रहे, दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गया। तितली मारते रहे, तितली नहीं मरी, अरे वो इल्ली मारते रहे, इल्ली नहीं मरी, तितली मर गई। माहू मारते रहे, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई। यानी कि जिन चीज़ों को मैं मारना चाहता हूँ वो नहीं मरते और बेनिफिशियल मर जाते। इसी प्रकार सॉइल में जो लाभदायक जीवाणु थे वो मर गए। अब ये जो जीवामृत है, दावे के साथ इसका यूज बता दूं, देश का हर किसान सुन ले। अगर कोई किसान बरसात के सीजन में केवल 20 लीटर ये जीवामृत, 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन में पानी भरा हो, खेत में 20 लीटर जीवामृत पानी में भरे हुए पानी फेंक दीजिए 1 एकड़ ज़मीन में। अगर किसी किसान के खेत में पानी नहीं भरा है तो 20 लीटर जीवामृत 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाए और बिखेर करके जुताई कर दे। बरसात के सीजन में करना है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद रबी में अगर वेजिटेबल बोता है तो उसकी बीमारियां, उस क्रॉप में बीमारी आएगी ही नहीं। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, चने में उकसा नहीं लगा है। देश में चने में उकसा की बीमारी बहुत लगती है, और उकटा के विल्ट, जिसको अंग्रेजी में विल्ट बोलते हैं, विल्ट के कारण देश के लोगों ने, किसानों ने चना, मटर, मसूर बोना बंद कर दिया। क्यों? 30% 40% जो है ना वो बीमारी से सूख जाता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, हमारे यहाँ से करीब करीब 800-900 लोग दूसरे प्रदेशों के ये कल्चर ले गए हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, जो जंगल के संपन्न जंगलों से मिट्टी ला करके ये जीवामृत बना सके बनाए, और ना बना सकता तो हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट ले जाए। मैं फ्री देता हूँ, बस यहाँ आने की ज़रूरत है। बीमारियों के बारे में मेरा दावा है कि बीमारी नहीं लगती, और लगेगी जब एयरबोर्न जब बीमारी आएगी उसको मैं बिल्कुल हल्का सा फंजीसाइड डाल करके ठीक कर सकता हूं, क्योंकि वो सरफेस पर बीमारी है, हवा से उड़ करके आई है। लेकिन जो बीमारी ज़मीन से आती है वो पैतृक बीमारी होती है, वो क्रॉप को मार देने के बाद ही ख़त्म होती है, अन्यथा ख़त्म नहीं होती है। तो मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो कि इंसेक्टिसाइड, बीटीसाइड और फंजीसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र, ये वाला जीवामृत डालने के बाद देश के अगर खरीफ में, रबी के, बरसात के सीज़न में डालता है तो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, पोटेशिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, जिंक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आप जो लोग देते हैं ये अनसॉल्युबल फार्म में फसल जो यूज करती है, अदरवाइज जो बच जाता है रेस्ट अमाउंट वो अनसॉल्युबल फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें हैं वो ऐसे फास्फेट को, पोटास को, जिंक को, सल्फर को, जो सॉइल में पेरेंटल अवेलेबल है, आपने डाला है, वो पड़ा हुआ है, उसको सोल्युबल फार्म में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये वाला जो जीवामृत है 2 काम करेगा। यूरिया की बात मैं अक्सर करता हूँ, नाइट्रोजन जो है मन की तरह चंचल है, या तो पानी के साथ लीच करके नीचे जाती है या हवा के साथ उड़ करके ऊपर चली जाती है। तो जिन किसान भाइयों के खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है और गेहूं, धान, चना, गन्ने और की खेती करते हैं, अच्छी वाली खेती, जिन फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है, उन्हें नाइट्रोजन के लिए यूरिया देनी है, अदरवाइज कुछ नहीं देना। प्रोडक्शन में 1% की भी गिरावट नहीं आती है। नमस्कार।